सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं राजकीय रेशम केंद्र दत्तनगर में एज रेशम साथी कार्य कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको रेशम कीट पालन के दौरान जब हम लास्ट स्टेज में जब हमारा कीड़ा होता है, पांचवी अवस्था में कीड़ा होता है और हम शूट रेयरिंग यानी कि टहनियों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार उसमें प्राकृतिक रूप से धूल जम जाती है या धूल लग जाती है, पत्ता ख़राब हो जाता है। तो आप उसकी किस तरह से आप उसकी साफ़ सफाई करें और किस तरह से उसे रेशम कीड़ों को खिलाएं, उस बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस तरह का पत्ता, जो धूल मिट्टी वाला पत्ता, आप प्रयोग में बिल्कुल ना लाएं, इसे अवॉइड करें। और अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है या फिर आपके पास पत्तों का जैसे कि अभाव रहता है, तो आप जब उसे इस्तेमाल करें तो किस तरह इस्तेमाल करें वो मैं आपको बताऊँगी, किस तरह उसकी साफ़ सफाई करें। लास्ट स्टेज में जब आप रेशम के कीड़ों के लिए टहनियों का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को टहनियों, शहतूत की जो टहनियाँ आप लाते हो उसके फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जब आप टहनियाँ लाते हो, जैसे कि शुरू में आप एक एक पत्तों का चुनाव करते हो, एक एक पत्ता आपको इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन लास्ट स्टेज में जब आप टहनियाँ काट के लाते हो तो उससे क्या होता है कि आपका समय बच जाता है। क्योंकि हम सभी को घरों में इतना काम रहता है और खेतों में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो लास्ट स्टेज में ये ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप टहनियों का इस्तेमाल करें। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें पत्ता भी काफ़ी टाइम तक अच्छा रहता है, नमी रहती है, मतलब सूखता नहीं है जल्दी। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है, जब आप लास्ट स्टेज में हमारा कीड़ा होता है तो आपको पता ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो जाती है। और कई बार हमारा जो रेयरिंग रूम है जहाँ हम कीड़ों का पालन करते हैं, वहाँ पर कीड़ों को मतलब स्पेस नहीं मिल पाता लास्ट स्टेज में। तो अगर आप टहनियाँ डालते हो तो उसका ये फ़ायदा रहता है कि कुछ कीड़ा हमारा टहनियों के ऊपर आ जाता है और कुछ नीचे रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि कीड़ों को अच्छा स्पेस मिल जाता है और उन्हें खाने में भी दिक्कत नहीं होती। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कीड़ों की इसकी पत्तियों की साफ़ सफाई किस तरह करें। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह धूल लगी हुई है बारिश की वजह से, ये देखिए। तो अब मैं बताऊंगी आपको किस तरह से इसकी साफ़ सफाई करनी होगी आपको। ये देखिए, तो सबसे पहले घर में जो भी बड़ा बर्तन हो, जैसे कि मान लो ये टब हो गया या बाल्टी, कुछ भी हो, पहले आप उसमें पानी भर लीजिएगा और ये जो ये धूल वाली टहनियाँ हैं ये से डीप कर दीजिएगा। आप चाहो तो इन टहनियों को थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं। अच्छे से डिप कीजिए, इसे अच्छे से डिप कीजिएगा। और तो आप अपने बरामदे में इस तरह की रस्सी या तार जो भी हो वो बांध दीजिए। और इसे इस बात का ध्यान रखें कि इसे धूप में ना बांधें, क्योंकि अगर आप धूप में बांधोगे तो क्या कहते हैं, जो इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और पत्ता भी सूख जाएगा आपका। तो जो आपने डिप की हुई है टहनियाँ, आप इसे इस तरह से लटका दें। इस तरह से हमने टहनियों को लटका दिया है। अब आप इस तरह से ही इन टहनियों को कुछ टाइम सूखने दें, कुछ टाइम बाद ये सूख जाएगी और इसकी नमी भी बरकरार रहेगी, इसलिए इसे धूप में ना रखें। तो ये प्रक्रिया आपकी बरसात के टाइम भी बहुत अच्छी है। तो आप इस प्रक्रिया को बरसात के टाइम भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बरसात में वक्त नहीं मिलता कई बार पत्ते निकालने का टाइम भी, और पत्ता भी गीला हो जाता है, तो उस वक्त आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। और आप एक बात ज़रूर ध्यान में दें कि जब आप इन पत्तियों को या टहनियों को काट के लाएँ तो धूप का ध्यान लेके धूप में बिल्कुल भी ना लाएँ। हो सके तो आप सुबह निकलने से पहले सुबह ही इन्हें आप ले आएँ और इस तरह से पानी में धूल मिट्टी वाली जो आपको लगे तो आप उसे डिप करके इस तरह से लटका के पानी में, मतलब डिप करके इस तरह से लटका दें। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है।